मतलब इंसान ख़त्म हो चुका है और इतना टाइम लेना, तो बॉडी इतना टाइम रखने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। एक बाप आपके घर में चलकर आया और आपने उसकी बॉडी लेके जाके में दे दी है कि अभी आप इनको बॉम्बे लेके जाओ। कितनी इंसानियत दिखाए, आप लोग खुद सोचे कि लोग में इतनी भी शर्म नहीं थी कि वो लोग मेरे ससुर जी को यहाँ बॉम्बे ला के छोड़ते और मट्टी दे के जाते। वो लोग ने उनके बेटे के हाथ में ये माई का दोपहर का लंच। अच्छा ये है सालन, माई खाएगी अभी खाना। ये कल बनाई थी ना अंडे का सालन, का अंडा फोड़ के डाला मैंने बोले मेरे बच्चे लोगों को वैसे भी अक्खा अंडा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने भी इसको फोड़ के डाला। अब माई नाश्ता करेगी, थोड़ा आटा यहाँ बचा हुआ है, मैं और नुमेर खाएंगे। अब इसको लंच बोलो या नाश्ता बोलो, क्योंकि हम लोग उठे, हम लोग लेट है ना माई, लेट उठे ना। कल बड़ी नानी से मिलने गए थे, रात को 3 बजे आए। 3 बजे रात। हाँ अब सो गए थे। हाँ 12 बजे। अब 12 बजे उठे। अब इसको लंच बोलो या डिनर, नहीं डिनर नहीं, सॉरी ब्रेकफास्ट है ना, जो भी बोलो। संभाल के खा ले, आस्ते आस्ते फूक के खा ले। चलो चलो बिस्मिल्लाह बोल के खा लो। थोड़ा थोड़ा फूक के खाओ, मम्मा ठंडा गर्म है ना। हाँ पूरा फिनिश करना जानू, क्या बोल रही मैं, पूरा फिनिश करो। हाँ धूप देखें, सही में गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत धूप आई हुई है। अच्छा यहाँ देखें, ये ना हमारे पड़ोसी का झाड़ है। मैं आई थी ना, जब से उन्होंने मेरे पास रखवाया था, उनके घर में जगह नहीं ना, इसलिए। अभी स्टार्टिंग में अच्छा था, पता नहीं। माही जा रहे हो, ये पाउडर सही करो और मस्ती नहीं करना बच्चा। क्या बोल रही हो, यहीं रहना, मैं आवाज़ दूंगी तुमको आधे घंटे से। क्या बोल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बैठना, आधे घंटे में आ जाना, ठीक है। फ्रेंड के वहाँ जा रही है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, वहाँ जाती है और कहीं नहीं जाने देती मैं उसको, बाजू में ही है। अच्छा मैं बोल रही थी ना, ये पता नहीं ऐसा क्यों सूख रहा है, आप लोग मेरे को बताना ज़रा। मैंने कभी भी ऐसा, मेरे पास कभी मैंने झाड़ वगैरह मैंने रखा नहीं है, पहली बार ही मैंने रखा है, तो मुझे भी इसका कुछ आइडिया वगैरह नहीं है। और जिन्होंने ये झाड़ रखवाया ना, वो एक्चुअली है नहीं, एक हफ्ते से गाँव भी गए, वरना मैं उनको बुला के ज़रूर बताती कि ये क्या हुआ है। मुझे समझ रहा नहीं, अभी मैं शायद जाऊँगी और इसको यूट्यूब पे सर्च मारूंगी कि मतलब झाड़ ऐसा क्यों होता है, तभी मुझे भी पता चले। मेरे को लग रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे रखा था पहले, ये जो ना झाड़ मैंने ना उसको यहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा हुआ था वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना धूप ज़्यादा आ रही थी, तो अभी मैंने उठा के नीचे रख दिया। अभी मैं इसको यहीं रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी। ये बच्चे लोग बाटली पानी पीते ना, इसको यहाँ छाँव में ही रखूँगी अभी मैं, तो मुझे भी पता चले कि एक्चुअली धूप से तो नहीं ऐसा हो गया, सूख गया है। बाकी अभी मैं देखती हूँ इसको क्या हो गया है। देखिए कड़क हो गया, ये भी नहीं कड़क हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। चले अभी अंदर चलते। अच्छा शाम में मैं बनाऊंगी चवली की भाजी आज, बटाटा डाल के। ये बारीक वाली चवली, मुझे बारीक ज़्यादा पसंद है, तो बस इसको भी भिगने रखती हूँ। और शाम में इसकी भाजी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। ये तो 2 घंटे में भी भीग जाता है। और अभी दोपहर हो रहे ना, तो मैं क्या ना असर में पकाने बैठती हूँ ना, आप लोगों को पता है मैं असर में पकाती हूँ, तो बस अब इसको भीगने रख देते ताकि ये शाम तक के रेडी हो जाए। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा गद्दे को सेट करती हूँ, और मैंने भी नाश्ता वगैरह सब कर लिया। अभी जा रही थोड़ी वीडियो की एडिट करूँगी, और एडिट करने के बाद मैं शाम में असर में बैठूँगी खाना पकाने के लिए। असर में खाना बनाना है। और जाती, ये एक मेरी चादर है, और वो जो है ना वो माही की है, वो माही की है। ये एक मेरा तकिया, एक माही का, मतलब बाहर में सिर्फ ये मेरा एयरफोन यही बाजू में होता है। बाहर मैं 2 पिलो रखती हूँ और 2 चादर रखती हूँ माही और मेरे लिए, क्योंकि माही और मैं यहीं सोते हैं ना, दोनों भी हम लोग दोनों बाहर सोते हैं, और दोनों पप्पा और फैयाज़ अंदर सोते हैं, तो ये हम लोग का इतना बिस्तर हमेशा बाहर होता है। तो चाहती हूँ अभी चलो वीडियो की एडिट करती हूँ और शाम में डायरेक्ट असर में
तो चलिए फिर असर का वक्त हो रहा है और मैं खाना रेडी करने के लिए बैठी हूँ और खाना रेडी हो रहा है जब तक कि आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। जैसे कि आज जो है मैं खाना पहुँचा रही हूँ, आज थर्ड डे है, मतलब तीसरा दिन। और फर्स्ट डे की वीडियो जब मैंने अपलोड किया था ना, तो मुझे एक आईडी से मैसेज आया था, रज़ा अब्बास। उन्होंने मुझे फर्स्ट डे की वीडियो पे मैसेज किया था कि खाना भिजा रहे हो आप तो एक बिस्लरी की बोतल भी ज़रूर भिजवा दे, मतलब पानी भिजवा दे। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा था, बट वो मैसेज जब मैंने पढ़ा तो मैंने सेकेंड डे का वीडियो जो है ना वो शूट हो चुका था, ऑलरेडी शूट कर लिया था मैंने। क्योंकि हम लोग का ऐसी होता है कि हम लोग जब एक वीडियो एडिट करते हैं तो दूसरे दिन की वीडियो शूट भी करते रहते हैं। तो पहले दिन की वीडियो जब मैंने अपलोड किया तो सेकेंड डे की वीडियो शूट हो चुकी थी। तो उन्होंने जब देखा कि सेकेंड डे की वीडियो भी चली गई है और सेकेंड डे भी मैंने पानी नहीं भिजाया, तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया कि आपके ससुर जी खाने के साथ पानी नहीं पीते थे क्या। तो मतलब उन्होंने फर्स्ट डे मुझे बोला कि पानी भिजवा दें, जब मैंने नहीं भिजवाया तो उन्होंने सेकेंड डे की वीडियो में मुझे बोला कि पानी नहीं पीते क्या। तो मेरे भाई जब आपने मैसेज किया ना तो सेकेंड डे की वीडियो शूट हो चुकी थी ऑलरेडी, तो मैं कैसे उसको वापस शूट करती जब शूट हो चुका है तो। हाँ, तो आपने जो कहा मुझे, अगर मेरे भाई आप सुन रहे हो, आप वीडियो तो आप जाहिर सी बात है ना आप देख ही रहे होंगे, तो आप सुन रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पानी के लिए बोला तो मैं पानी भी जाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात है। अरे जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं उनके लिए तो क्या एक बोतल पानी भिजा नहीं सकते हम लोग। और वैसे भी पानी पिलाना तो बहुत बड़ा सवाब का काम है, तो इस चीज़ से मैं थोड़ी ना पीछे हो सकती हूँ। बस इतना हो गया कि ना मैं वीडियो शूट हो चुकी थी ऑलरेडी, सेकेंड डे की वीडियो जो है ना वो बन चुकी थी। और बनने के बाद में मैं कैसे करती वापस से, मतलब बन चुकी थी, मतलब खाना भी चला गया था और खाना जाने के बाद में हम लोग वीडियो एडिट करते थे। तो वैसे ही है। तो अभी ये भी जो है ना ये तीसरे दिन की वीडियो है, तो थर्ड डे मतलब ये जो है ये थर्सडे की वीडियो है जो आपको मिलेगी जुम्मा के दिन। मतलब ये जो वीडियो है ना वो जुमेरात की है, जुमेरात के दिन की वीडियो है, ये आपको मिलेगी जुम्मा के दिन। तो ऐसे ही होता है, पहले ही शूट हो चुका होता है, वो सेकेंड डे आप लोग को मिलती है। तो बस ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाकी मैं ऐसी बातें, जब आप लोग कोई चीज़ बोलते हो तो मैं ऐसी बातों के लिए पीछे नहीं हटती। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि पानी भिजा दें, तो बस बाकी कोई बात नहीं है। तो चले खाना भी देखिए, बात करते करते खाना भी मेरा रेडी हो गया है। जज़ाकल्ला। हाँ जी। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कल कमेंट करके कि एक बिस्लरी की बोतल भी साथ में भिजवा दो, तो बस खाना रेडी है और बिस्लरी की बोतल भी मैंने मंगवा लिया। तो अभी इंशाल्लाह मैं रोज़ बिस्लरी की बोतल भी भिजवा दूँगी ये। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया। तो चलिए, नुमैर रेडी है खाना लेके जाने के लिए। ये देखो हमारा नुमैर माई को छोड़ के आ गया, अभी वो खाना लेके जा रहा है क्योंकि मगरिब। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज है थर्सडे। और जैसे कि आप लोग ने देखा कल के ब्लॉग में, मैं रात को 3 बजे नानी के घर पे से आई थी। और बस कल अच्छा लगा नानी से मिलके। और आने के बाद भी ऐसा हुआ कि ना हम लोग सोए नहीं, रात को हम लोग 4 बजे सोए थे। एक्चुअली नानी की ही बातें कर रहे थे हम लोग कि नानी को देख के अच्छा लग रहा था। ऐसे ही 4-5 दिन से बहुत मतलब तकलीफ़ में थे। आपके भाईजान भी थोड़े से, मतलब नानी को मिलने के बाद में थोड़ा से वो भी बातें कर रहे थे। और उनका थोड़ा दिमाग अब्बा के पास से हट के थोड़ा नानी के पास चला गया था, क्योंकि ना फिर वो घर में भी बार बार अब्बा की बातें कर रहे थे और फिर मुंह छोटा करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि देखिए मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि अभी क्या करेंगे, जो हो गया वो हो गया, अभी थोड़ा सा हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, टाइम लगता है, मुझे भी पता है, बट क्या करेंगे। तो बस नानी को देख के थोड़ा सा बेटर फील हुआ, उनको भी अच्छा लगा। तो रात में आने के बाद भी फिर वो नानी की बात करने लगे, तो मैं भी चुप बैठ गई कि मैंने चले नानी की बातें कर रहे। तो मैं भी नहीं सोई उनके साथ। तो हम लोग 1 घंटा और हम लोग बैठे थे, 4 बजे तक हम लोग नानी की बातें कर रहे थे बैठ के। और बस फिर सोए लेट। तो बस लेकिन आपके भाईजान सुबह 9 बजे उठ के गाड़ी पे निकल गए हैं। तो सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे निकल गए थे, बट अभी तक आए नहीं है। उनका ही वेट कर रही थी कि वो कितने बजे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे आप लोगों के साथ में एक बातें शेयर करनी थी, कुछ बातें शेयर करनी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे ससुराल में फ़िलहाल अभी क्या चल रहा है, क्या हुआ है हम लोग के साथ, मतलब कौन सी सिचुएशन से अभी हम लोग निकले हैं, ये आप लोगों को पता है। बट ये नहीं पता है कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ एक्चुअल में, मेरे ससुर जी ऑफ कैसे हुई, ये आप लोगों को नहीं पता है। तो मैं ये आप लोगों के साथ में सच में शेयर करना चाहती हूँ। मे भी हो सकता है ये सुनने के बाद में
आप लोग थोड़ी सी मतलब एक इंसान अलर्ट हो जाता है ना, कोई बातें सुन के, एक दूसरे की सुन के ही अलर्ट होता है कि जो गलती हम लोग से हुई शायद वो किसी और से ना हो, और इंसान थोड़ा अलर्ट होके चले हर बार, स्पेशली अपने वालिद और वालिदैन को लेकर। तो ससुर जी जो है, मैंने आपको जो बताया है मेरी 2-3 वीडियोस में भी आपको पता है कि मेरे ससुर जी जो ऑफ हुए थे वो मद्रास में हुए थे। मैं आपको बार बार बोल रही थी कि वो मद्रास में ऑफ हुए थे, और हम लोग अभी रहते हैं बॉम्बे में। जो लोग को नहीं पता है वो लोगों को बता रही हूँ कि मैं जो रहती हूँ वो बॉम्बे में रहती हूँ, और ससुर जी को इंतकाल हुआ था वो मद्रास में हुआ था। अभी आप लोग सोच रहे हैं मद्रास में किधर पे अचानक ऐसा, हाँ तो ये भी मैं बताऊंगी। एक्चुअली मेरे ससुर जी जो थे ना वो मद्रास में किसी रिश्तेदार के घर पे गए थे, मतलब उनका कोई रिलेशन था, मतलब उनके अब्बा का कोई दूर का रिश्तेदार, उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो वो जो थे ना वो उनके 40वें में गए थे। अब मेरे ससुर मतलब वो किसी के 40वें में गए थे, और उनका 40वां था ईद बाद। तो मेरे ससुर जो है ना वो बासी ईद के दिन यहाँ से निकले थे, ईद के सेकेंड डे यहाँ से निकले थे घर से, और वहाँ पे पहुँचे थे तीसरे दिन। मतलब जो दिन मेरी सास मेरे घर पे आई हुई थी ना वो दिन मेरे ससुर वहाँ मद्रास पहुँचे थे। और रही बात, और वो भी अकेले गए थे वो। अब आप सोच रहे हैं वो अकेले क्यों गए, हाँ तो अकेले वो गए थे, एक्चुअली में उनको सबने रोका था। इनफैक्ट आपके भाईजान जो है ना वो रमज़ान में मतलब एंडिंग में शायद 26 या 25वें रोजे को भी वो गए थे नाला सुपारा। तो अब्बा ने उनको बताए थे कि ना मैं जाने वाला हूँ मद्रास। तो जब भी फैयाज ने बोले कि ना क्यों जाना है इतना लंबा, क्यों जा रहे, तो बोले कि किसी का 40वां है, मेरे को जाना है। तो अब्बा फैयाज ने बोले कि अब्बा जाने वाला इंसान चला गया, अभी आप इतना लंबा 40वें में क्या जाना है, कुछ करना है तो वो यहीं रह के कर दो, दुआएं कर दो, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बा बड़े जो होते हैं ना वो कभी छोटे की बातें नहीं सुनते, वो हमेशा बच्चों को ऐसे बोलते कि नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं आ जाऊँगा जाके, ऐसे ही बोल देते। और फिर हम लोग भी बच्चे जो होते वो भी अच्छा ठीक है अब्बा, अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के हो जाता है। तो हम लोग ने भी मना किए, सास ने मना किए, नंदों ने मना किए, देवर ने मना किए, सबने मना किए उनको कि नहीं जाए। बट नहीं जानते ना अल्लाह की मसलियत क्या थी, बट वो नहीं सुने। नहीं बोले मैं जाके आ जाता हूँ। मैं मैयत पे भी नहीं गया था उनके वहाँ पे, तो अभी 40वां है तो मैं 40वें में जाके आ जाता हूँ, और 2 दिन में आ जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आ जाऊँगा। हालांकि मेरी सास रेडी थी उनके साथ जाने के लिए, बट वो उनको भी नहीं लेके गए, ननद को भी नहीं लेके गए, देवर को भी नहीं लेके, वो नहीं लेके गए, किसी को नहीं लेकर गए, बोले मैं जाके आ जाऊँगा। और हाँ यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं था कि मेरे ससुर की तबीयत खराब थी, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खराब नहीं थी, वो बहुत अच्छे थे, बाकायदा मस्त अपना बैग पैक करके यार, कपड़े वपड़े सब कुछ भर के एकदम उसमें वो गए थे कि मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो तबीयत खराब है। तो जब तबीयत खराब नहीं थी तो घर वालों ने भी फिर ज़्यादा मतलब सोचने लगे, घर वाले भी कि चलो ठीक है अच्छे हैं जाके आ जाएंगे 2 दिन में। तो फिर ठीक है तबीयत भी खराब नहीं थी, सोचे 2 दिन में आ जाएंगे रिटर्न। अब्बा चले तो गए। फिर अब्बा जाने के बाद में तीसरे दिन अब्बा वहाँ पहुँचे मद्रास, और शाम के 5 बजे। और जैसे कि वो लोग बता रहे थे जिनके घर पे मेरे अब्बा रुके थे ना, वो लोग बता रहे थे कि आने के बाद में कुछ थक गए थे वो, फिर लेट गए, अचानक उनकी बीमार हो गए वो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, थकान हो गई, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह को पता है कि अल्लाह की बात अल्लाह ही जानता है कि क्या हुआ करके। बट 11 बजे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो जिनके घर में थे वो लोग ने उनको हॉस्पिटल लेके गए। बट हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में कुछ 1:30 बजे अब्बा, और वहाँ से फिर हम लोग को भी कॉल उतने ही बजाया जैसा अब्बा का दम निकल गया, तो बस वहाँ से भी हम लोग को कॉल आया। तो पहले ससुराल में कॉल आया नाला सुपारा में, और फिर वहाँ से नंदों ने मुझे कॉल किया, देवर ने कॉल करके हम लोग को बताया। रात में 1:30 बज रहे थे, मतलब जुमेरात की रात थी और जुम्मा का सुबह, मतलब रात के 1:30 बजे जुम्मा लग चुका था, रात के 1:30 बजे कॉल आया कि ऐसे की बात ऐसे ही करके। तो बस रात को पता चला। तो आप लोग तो समझते हैं कि जब ऐसी खबर आती है तो इंसान के घर में मतलब वो सिचुएशन क्या होती है। तो बस आपके भाईजान को थोड़ा हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी के वालिद का हाथ जब सर से अचानक उड़ गया पता चलता है ना, तो समझाने पे भी नहीं समझ सकता कोई इंसान, ना हम समझा सकते हैं ना सामने वाला समझ सकता है। क्योंकि इस दौर से इस पल से मैं गुजरी हूँ, तो मैंने फिर भी कोशिश किया कि मैं आपके भाईजान को संभालूं। कोशिश तो मेरी यही थी, बट रात भर हम लोग बहुत परेशान थे। आपके भाईजान बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब थे, रो रहे थे, बार बार यही बोल रहे थे कि मैं तो बोल के आया था ना नहीं जाना, सुने नहीं, क्यों गए। बस बातें बहुत ऐसी होती है, दिमाग में बहुत चीज़ें चलती है जब हो जाता है तो। फिर और हाँ, यहाँ से मेरा जो ससुराल है ना, वो ये बता दूँ, मेरा जो ससुराल है ना वो नाला सुपारा में, मैं जो रहती हूँ वो मलाड मालवनी में रहती हूँ मैं, और ससुराल जो है वो नाला सुपारा में।
और जो मैं कल नानी के घर पे जाके आई थी, नानी में रहती है जोगेश्वरी में। तो अब ऐसा हो गया कि और जो मेरे अब्बा के जो है ना वो 4 बेटे हैं मेरे ससुर के, और सबसे बड़े जो है वो आपके भाईजान हैं, और सेकंड वाला बेटा जो है वो रहता है मीरा रोड में, बट वो काम करता है बाहर, तो वो यहाँ पे नहीं था, वो दुबई में था, दुबई आई थिंक वो दुबई में था बाहर मतलब, तो वो भी नहीं था। और थर्ड बेटा जो था वो बेंगलुरु में था, वो भी नहीं था अब्बा के पास, और चौथा जो बेटा है वो नाला सुपारा में। मतलब 4 बेटे 4 जगह पे थे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अभी कैसे करेंगे, अब्बा को वहाँ से कैसे लेकर आएंगे। इंतकाल तो हो चुका, लेकिन अभी बॉडी लाएंगे कैसा, क्या करेंगे। रात भर चारों भाई लोग की बातें फ़ोन पे चल रही थी, वो भाई उसको, वो भाई उसको, वो भाई उसको। फिर आखिरी में वो लोग ने हम लोग को, मतलब जहाँ पे इंतकाल हुआ ना अब्बा का, वो लोग हम लोग को सजेस्ट कर रहे थे कि आप लोग सब लोग आ जाओ और यहीं पे मट्टी कर दो। तो ऐसे कैसे, मतलब समझ में नहीं आता ना यार, मतलब यहाँ से वहाँ जाएंगे मट्टी करेंगे, ये चीज़ें भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि मसला था मेरी सास का, मेरी सास को हम लोग इतना लंबा लेके जाके, मतलब उनको इद्दत पे भी तो बिठाना था। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे कास्ट वालों को तो पता ही है, जो अदर कास्ट के मेरे वीडियोस देखते वो लोग सोच रहे होंगे, तो हम लोग में ऐसा है, हस्बैंड ऑफ हो जाता तो वाइफ को 40 दिन या 4 महीना जो भी है अंदर एकदम प्राइवेट में बिठाया जाता है, प्राइवेसी में। तो अभी अम्मी को बिठाना था, तो अभी अम्मी को कैसे, अगर हम लोग इतना लंबा लेके जाएंगे तो उनको कहाँ पे कैसे करेंगे, दूसरे का घर है, हम नहीं जानते वो लोगों को, अब्बा ही जानते थे। तो बातें बहुत निकल रही थी, और हमारा जो पूरा खानदान है, सब कुछ, सब लोग सब इधर बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं है ज़्यादा, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आखिरी में सब भाई लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब्बा को यहाँ पे ला लेंगे एम्बुलेंस से। तो आखिरी में फाइनल ये हुआ कि अब्बा एम्बुलेंस से यहाँ पे आ जाए। तो बस ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस से अब्बा वहाँ से जिनके घर में थे ना, जिनके घर में थे वो लोगों की आप लोगों को मैं इंसानियत बताऊंगी कि कैसी थी, उन लोगों की इंसानियत ही मैं बोलूँगी, कितनी इंसानियत दिखाया उन लोगों ने। नहीं मतलब मेरे ससुर जी वहाँ पे दम तोड़ दिए उनके ही घर में जाके, और वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे ससुर जी को उनको हमारे घर पे लाके छोड़ दे, कि बंदा तो ऑफ हो गया है, एटलीस्ट उनकी बॉडी तो आप हमारे घर पे लाके छोड़ देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लोग वहाँ से बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं लाके छोड़ सकते। हम लोग ने जब बोला उनको कि आप लोग लाके बॉम्बे में छोड़ दें, हमारे घर पे एम्बुलेंस से लेकर आए, आप यहाँ पे छोड़ दे, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएं, हमारे घर से कोई वहाँ जाए और फिर लेकर आए। तो ये तो बहुत मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता था, मतलब अगर यहाँ से वहाँ जाए तो टाइम ज़्यादा जाता था। मतलब इंसान ख़त्म हो चुका है और इतना टाइम लेना, तो बॉडी इतना टाइम रखने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। फिर रात में डिसाइड हुआ कि जो मेरा देवर था ना बेंगलुरु में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना ठीक है, आप लोग को यहाँ तक नहीं लाना, तो एटलीस्ट आप लोग बेंगलुरु तक छोड़ दे बॉडी, एम्बुलेंस से लेके जाए। बेंगलुरु में उनका एक बेटा है, उनको दे दो, बेंगलुरु से वो जो है भाई वो लेकर आ जाएगा, मतलब तीसरा नंबर आपके फैयाज भाईजान जो है फर्स्ट है, सेकंड थर्ड नंबर वाला जो था बेंगलुरु में था। तो उन लोग ने इतनी इंसानियत दिखाए कि वो लोगों ने बेंगलुरु में मद्रास से बॉडी लिए और बेंगलुरु में बेटे के हाथ में दे दिए। मतलब एक ऐसा होता है ना, एक बाप आपके घर में चलकर आया और आपने उसकी बॉडी लेके जाके में दे दिए कि अभी आप इनको बॉम्बे लेके जाओ। कितनी इंसानियत दिखाए, आप लोग खुद सोचे कि जो इंसान आपके घर में मेहमान बनकर आया वो 40वां अटेंड करने, आप में उन लोग में इतनी भी शर्म नहीं थी कि वो लोग मेरे ससुर जी को यहाँ बॉम्बे लाके छोड़ते और मट्टी दे के जाते। वो लोग ने उनके बेटे के हाथ में दे दिया। कितनी तकलीफ वाली बात है कि अगर हमारे अब्बा वहाँ गए और उनकी बॉडी हाथ में दे रहे, ये कितनी तकलीफ वाली बात है और कितनी बुरी बात है, कितनी इंसानियत इन्होंने दिखाया। हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया कि जाने तो अल्लाह ही देखेगा, आपने अगर ये ऐसा किया है तो ये अल्लाह ही देखेगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है और ये किया भी उन्होंने गलत कि उन्होंने यहाँ तक लाके नहीं छोड़ा था। अगर वो बॉम्बे तक लाके छोड़ देना तो हम लोग को भी थोड़ा सा लगता, सबर आता कि ठीक है चलो बॉम्बे तक तो लाके छोड़े, लेकिन बॉम्बे भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे तीसरे नंबर के देवर के हाथ में बॉडी दे दी। अब मेरा तीसरा नंबर जो देवर है ना, वो बेंगलुरु से बॉम्बे तक उसने अकेले लेकर आया, ड्राइवर साथ में था और वो अकेला था। बाकी पूरे खानदान हमारा इधर था नाला सुपारा में, सिर्फ वो अकेला लेकर आया वहाँ से बॉडी। वहाँ से भी कोई साथ में नहीं था, मतलब वो सिर्फ अकेला ही था। तो इतना हुआ और बॉडी जुम्मा के दिन सुबह निकल गई थी वहाँ से और सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे आई। मतलब ऑलमोस्ट बोलूँगी तो 28 आवर्स के बाद में बॉडी आई और असर में, और फिर असर और मगरिब के बीच में मट्टी दिए। और बस दिल में एक अजब सा डर था जब बॉडी वहाँ से निकल गई। वक्त जा रहा था और टाइम निकल रहा था और हम लोग के दिल में एक डर लगा हुआ था कि
12 घंटा हो गया, 14 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया, 20 घंटा हो गया, दिल में सबके दिल में एक ही डर था कि बॉडी ज़रा भी हिले ना, क्योंकि अगर बॉडी को ज़रा भी धक्का लगा तो गुस्ल कराने के लिए बहुत तकलीफ से गुस्ल होगा। लेकिन अल्लाह का इतना करम है कि 28 घंटे के बाद भी मेरे ससुर जी की बॉडी ज़रा भी नहीं हिली। वो जैसे थे वैसे ही है और वैसे ही आए वो। उनको गुस्ल भी अच्छे से हो गया और माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया और हमको टाइम भी मिल गया, सब लोगों को टाइम मिल गया उनका मुंह देखने के लिए और सब कुछ हो गया और उनको मट्टी भी दे दिए। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि चलो कि उनको ज़रा भी धक्का नहीं लगा, ये बहुत अच्छी बात थी। और सेकेंडली ये वीडियो से लास्ट में एंडिंग में आप लोगों से मैं एक बात बोलूँगी, ये मैंने बताया आप लोगों को, आप ये इतनी मैंने आपको जो बताई ये सब चीज़ें, बताने का मकसद क्या है, मैंने बताया क्यों। मेरा बताने का ये मकसद है कि हम लोग जो होते हैं ना, हमारे बड़े जो होते हैं वो कभी हमारे बच्चों की बात को नहीं सुनते, वो जाहिर सी बात है, बड़े जो होते हैं बच्चों की बात नहीं सुनते। हम जब भी कोई चीज़ बोलते हैं, अब्बा मत जाओ, अम्मी मत जाओ, अम्मी रहने दो, वो लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, कुछ नहीं रहने दो चलेगा, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे बोल के बच्चों की बातों को अवॉइड कर देते। और ऐसी हुआ कि ससुर जी को जब बोले नहीं जाने तो उन्होंने भी वही किया। तो मेरा वीडियो, मेरी बात आप लोगों तक ये पहुंचाना है कि आपके घर में जो भी बड़ा हो, जो भी वालिद वालिदान, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, कभी भी अकेला ना छोड़े किसी को भी, भले वो बीमार हो या नॉर्मल हो, अकेला किसी को भी ना छोड़े। क्योंकि मेरे अब्बा भी जब यहाँ से, मेरे अब्बा का भी इंतकाल ऐसे ही हुआ, वो गए थे शादी अटेंड करने और वो वहाँ से बीमार होके आ गए अचानक और यहाँ पे आके उन्होंने बॉम्बे में आके दम तोड़ दिया। तो वो एक बार हम लोग के साथ हो चुका, मेरे साथ पर्सनली, मतलब मेरे अब्बा के साथ, तो जिसकी वजह से फैयाज ने अपने अब्बा को भी मना किया था कि मत जाओ इतना दूर, लेकिन यही हुआ कि वो नहीं सुने। तो बस ऐसे होता है कि माँ बाप नहीं सुनते, बड़े लोग नहीं सुनते, तो हमारा काम है कि हम उनके पीछे ही लग जाएं। तो जैसे जो हो गया ना, उसके बाद से आज भी बार बार मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे देवर बस बार बार यही बात बोल बोल के, मतलब खुद को एक होता है ना, इंसान अपने आप को ब्लेम करता है बार बार कि हमारी गलती हो गई, हमको नहीं छोड़ना चाहिए था, हमको नहीं छोड़ना चाहिए था, हमको पीछे चले जाना चाहिए था। इंसान अपने आप को खुद को ब्लेम करता है। तो ये चीज़ हमको अलर्ट होना चाहिए कि नहीं, हम अकेले जाने दे ही नहीं, हम पीछे चले जाए, साथ चले जाए, जैसे भी हो बस हम जाए, छोड़े नहीं। क्योंकि देखिए मेहमान, हम जब किसी के घर में मेहमान बन के जाता है कोई बंदा, जो मेज़बान होता है वो आपको खाना पूछ सकता है, वॉशरूम पूछ सकता है, लेकिन बार बार आपको आके देख नहीं सकता ना बंदा कि आप सो रहे हो तो आप बीमार तो नहीं हो, आप ठीक हो। ये सिर्फ आपके घर वाले जो होते हैं ना वही कर सकते हैं। जो हमारे अपने होते हैं ना वही आपको देख सकते बार बार कि अगर अब्बा ठीक हो, हाँ, आधे घंटे में खांसे तो हम झटके से उठ के बैठ जाते हैं कि क्या हुआ, खांसी हो रही, पानी ला के दे दिए। तो ये अपने ही करते हैं। जब मेहमान बन के हम किसी के घर पे जाते हैं तो मेज़बान इतना ध्यान नहीं देता कोई भी। तो बस यही हो गया मेरे अब्बा के साथ भी, मेरे ससुर के साथ, कि जब वो वहाँ पे गए तो हम लोग को यही लग रहा कि जब तबीयत ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। अगर दिए होते तो शायद इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, शायद कंट्रोल में आ गया होता। बट मे बी अल्लाह की बात अल्लाह ही जानता है। हम लोग ने तो अल्लाह पे छोड़ दिया कि अगर उन लोग ने ध्यान नहीं दिया, उन लोग ने उनको बॉम्बे भी नहीं पहुंचाया, उन्होंने बीच रास्ते पे छोड़ दिया, उनके बेटे के हाथ में देके छोड़ दिया कि ये लो आपके अब्बा को लेके जाओ, ये बहुत गलत बात है। तो बस, लेकिन हम लोग ने तो यही बोला कि सब्र करो और अल्लाह पे छोड़ दो। क्या कर सकते हैं, जाने वाला चला गया, वापस तो नहीं आएगा, बस उनकी मगफिरत के लिए दुआ कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। बस आप लोग से भी आखिरी में यही वापस बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे मरूम अब्बा के लिए, मेरे मरूम ससुर जी की मगफिरत के लिए दुआएं करना, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। और अपने परिवार को, अपने परिवार में अपने वालिद वालिदान का बहुत ख्याल रखना, अकेले कहीं नहीं जाने देना। अल्लाह हाफिज़।